वेलकम साथियों, पीडियाश्योर के बारे में बताइए। ये कुछ लोगों के कमेंट्स हैं कि पीडियाश्योर कैसा है, बच्चे के लिए कैसा रहेगा, उसको दे कि ना दे, उसको देने से कितना बेनिफिट आएगा, ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। पीडियाश्योर एक हेल्थ सप्लीमेंट पाउडर रहता है जो ये क्लेम किया जाता है कि बच्चे के लिए अच्छा है, उसकी ग्रोथ होती है, हड्डियां मजबूत होती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। पीडियाश्योर अबिट फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया जाता है पाउडर, और ये 3-4 तरह के आते हैं। पहले अलग तरह के आते थे, अभी एक आता है न्यू पीडियाश्योर जिसमें लिखा रहता है 37 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। तो ये 2 से 6 साल तक के बच्चों के लिए रहता है। तो यहीं पे एक बात क्लियर हो जाती है कि पीडियाश्योर जो पाउडर होता है वो 2 साल से कम के बच्चे के लिए नहीं है। 2 साल तक माँ का ही दूध देना है या ऊपर से जो भी चीज़ें देनी है तो अपने घर पे बना के जो चीज़ें होती हैं वही देना है, पाउडर के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो ये जो पीडियाश्योर पाउडर है, एक तो 2 से 6 साल के बच्चे के लिए है जो न्यू पीडियाश्योर पाउडर करके आएगा। एक आता है पीडियाश्योर 7+ जो कि 7 से 14 साल या 7 से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए होता है। एक पीडियाश्योर एडवांस करके भी रहा है, और एक पीडियाश्योर ऐसा रहता है जिसमें सुक्रोज नहीं रहती, शक्कर थोड़ी कम रहती है। तो 4 वैरायटी के शायद इस समय अभी मिल रहा है। जो कॉमन है, जो प्रचलन में है, न्यू पीडियाश्योर जो 2 से 6 साल की उम्र के बच्चों वाला है, और एक होता है पीडियाश्योर 7+। बताने का मकसद ये है कि जब भी पीडियाश्योर का पाउडर लें तो आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि आप कौन सा वाला ले रहे हैं, क्योंकि जो भी पीडियाश्योर लेंगे उसके अंदर जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है वो थोड़ा सा डिफर करता है। तो ये तो जानकारी हो गई कि ये प्रोडक्ट 4 तरह के होते हैं और 2 साल से ऊपर के बच्चों को ही रिकमेंडेड है। अब आ जाते हैं कि इसके अंदर लोग पूछते हैं कि क्या फ़ायदा है, बच्चों को देना है कि नहीं देना है। तो सबसे पहले बता दूं कि अभी 1-2 साल में ज़्यादातर लोगों को जानकारी हो गई कि भाई जो हेल्थ सप्लीमेंट आते हैं, चाहे पीडियाश्योर हो, चाहे बूस्ट हो, चाहे हॉर्लिक्स हो, बॉर्नवीटा हो या कोई और भी, इसके अंदर शक्कर बहुत ज़्यादा होती है। शक्कर क्या, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होती है। तो बिल्कुल ये सही बात है, पीडियाश्योर के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा है। कितना है कि 100 ग्राम में 66 ग्राम होता है। तो ऐसे लोग जो ये मान के चलते हैं कि इसके अंदर प्रोटीन बहुत होता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। इसके अंदर प्रोटीन बहुत ही कम होता है, 100 ग्राम में सिर्फ 12 ग्राम रहेगा, और इसके अंदर फैट भी होता है। विटामिन मिनरल्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मात्रा कार्बोहाइड्रेट की होती है। उसमें भी शक्कर भी सिंपल शक्कर जो मिठास लाती, सुक्रोज है, जो एडेड शुगर होती है, टेबल शुगर, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में डली है। इसलिए आजकल सुना होगा कि इसको हेल्थ के लिए बेकार भी मानते हैं कि इसको नहीं देना है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। अब आ जाते हैं फैट की बात करें तो इसके अंदर फैट भी है, मतलब अगर 100 ग्राम में देखा जाए तो इसके अंदर जो फैट होता है वो 15 ग्राम है। पर अच्छी बात यह है कि इसके अंदर जो फैट होता है वो मूफा पूफा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो कि ब्रेन के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। शरीर को हमारे फैट भी चाहिए, लेकिन वो अनसैचुरेटेड होना चाहिए, जो इसके अंदर है। और इसके अंदर 100 ग्राम में 14 ग्राम प्रोटीन भी होती है। जो न्यू पीडियाश्योर है उसमें 14 ग्राम हो गई, पहले वाले में 12 ग्राम रहती थी। तो प्रोटीन भी है, फैट भी है, पर ज़्यादातर हिस्सा कार्बोहाइड्रेट का है। उसमें से सिंपल शुगर भी बहुत ज़्यादा ये मिठास के लिए, और फ्लेवर भी है, चॉकलेट और वनीला फ्लेवर में आता है। कार्ब डालने का, शक्कर डालने का सिर्फ एक ही मकसद है कि बच्चे पिए। अगर मिठास नहीं होगी तो बच्चे पिएंगे नहीं। न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें सारे तरह के विटामिन मिनरल्स है। पर अब जो मैं बात बोलने वाला हूँ वो सबसे ज़रूरी है कि विटामिन मिनरल्स तो हैं, लेकिन जितना बच्चे को ज़रूरत है उसका कितना हिस्सा है। जैसे मान लो 100% ज़रूरत है तो उसका आप देखेंगे इसके अंदर लिखा भी रहता है, जो आपको डिब्बा मिलता है, कि कुछ न्यूट्रिएंट्स 10% हैं, कुछ 20 है, कुछ 25 है, कुछ 30 है, एक आधी कोई 40 भी होगा, एक आधी कोई 50 है, 50 से ज़्यादा कोई नहीं है। ज़्यादातर 10 से 20% की रेंज में है। तो मान लो आपके बच्चे को कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम या कोई विटामिन 100% एक दिन का चाहिए, तो अगर आप ये पीडियाश्योर का पाउडर जितना ये रिकमेंड करते हैं कि भाई 50 ग्राम देना है पाउडर दिन भर में, तो वो पिलाने से उसकी ज़रूरत का सिर्फ 10% या 15% होगा। तो यहीं से सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि ऐसे कोई भी माँ बाप जो ये सोच रहे हो कि पीडियाश्योर पाउडर पीने से मेरे बेटे का पूरा न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाएगा, वो बिल्कुल गलत बात है। ये जो नॉर्मल डाइट है, जो बच्चे का खाना है, उसको रिप्लेस नहीं करना है कि आपने पाउडर पे आने लगे तो आप उधर से कुछ कटौती कर दो, फल देना बंद कर दे या सब्जियां देना बंद कर दें या अंडे या दाल जो भी दे रहे हैं, ये उसके ऊपर है। इसके अंदर जो विटामिन है सारे हैं, मिनरल्स जरूरत के सारे हैं, लेकिन मात्रा बहुत कम है, ये बताने का मकसद है।
मतलब कुछ की तो मात्रा सिर्फ लिखने बस के लिए है। विटामिन तो ए भी है, बी भी है, बी के सारे हैं, B12 है, फोलिक एसिड है, सी है, डी है, विटामिन ई है, कुछ में विटामिन के भी होता है, ऐसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, क्रोमियम, जितने भी विटामिन हैं सब है। मिनरल्स भी हैं, 37 है टोटल मात्रा में, पर इनकी मात्रा इतनी कम है कि 10 से 20% है। तो मेरी तरफ से सिर्फ ये सलाह है कि इसको ये मान के ना पिलाएं बच्चे को कि ये इससे उसका पूरा न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाएगा, जो ज़्यादातर लोग पूछते हैं। और जो नॉर्मल खाना है, अच्छा खाना, हेल्दी खाना उसको देते रहे, ऐसा ना कि करें कि उसको अनहेल्दी खाना खूब खिलाएं, चॉकलेट, पेस्ट्री, बिस्किट, आइसक्रीम, समोसे, कचौरी और पीडियाश्योर पाउडर देने से आपको लगेगा कि उसकी हड्डियाँ मजबूत होगी, वजन बढ़ेगा, मसल्स बढ़ेगी, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो विटामिन मिनरल्स हैं उसकी मात्रा काफ़ी कम है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रख के डिसीजन लेना है। जिसमें जो साइंटिफिक जानकारी है इसके अंदर क्या है, मैं सिर्फ वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि ये अच्छा है, आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मेरा ऐसा कोई वर्डिक्ट नहीं है। जो इसके अंदर है वो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप अपने से डिसीजन ले पाएँ। दूसरा ये कि काफ़ी महंगा भी बहुत होता है, 1 kg के लिए आपको 1200 से 1500 देना पड़ेगा। अगर इसकी डोज के हिसाब से देखा जाए तो महीने भर में 1 किलो से ज़्यादा देना पड़ेगा, तो अलग से 1800-2000 रुपये अलग देने पड़ेंगे। और इसके अंदर जो न्यूट्रिशन है, फैट अच्छा वाला है, विटामिन है, मिनरल्स है, ये बात बिल्कुल सही है, पर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में है और फ्लेवर डले हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर भी रहेंगे, कलरिंग एजेंट भी रहेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो डिब्बे में डालना जरूरी रहती है ताकि इसको लंबे समय तक रखें। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हेल्थ पे कई बार बुरा असर भी डालती हैं, जो इन न्यूट्रिशन के अलावा जो चीज़ें डली रहती हैं। तो लोग पूछते हैं कि लें कि ना लें, तो ये पर्सनल चॉइस होगी कि आपको बच्चे को देना है कि नहीं देना है। मैंने अपने तरफ से एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको बच्चे को जितना न्यूट्रिशन चाहिए उसका कितना % मिलने वाला है। लोग पूछते हैं कि दूध से दें कि पानी के साथ, तो दोनों के साथ हो सकता है। दूध के साथ देंगे तो और अच्छा है, क्योंकि दूध के अंदर काफ़ी तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, स्पेशली कैल्शियम तो होता ही है जो हड्डियों के लिए होगा। तो ये पीडियाश्योर है। अब इसके अंदर जो ये न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो आते कहाँ से, अगर देखा जाए तो इसके अंदर जैसे कि दूध का पाउडर है, माल्टोडेक्सट्रिन है, सोयाबीन का जो प्रोटीन है वो है, सुक्रोज शुगर डली है, कई तरह के वेजिटेबल ऑयल हैं, जैसे कि इसमें सनफ्लावर ऑयल होता है, कॉर्न ऑयल होता है, इन सब से ही इसको तैयार किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट जितनी बातें हो सकती थी मैंने कवर कर दी है। लोग ये भी मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बॉर्नवीटा है, हॉर्लिक्स है या पीडियाश्योर है, इनमें से कौन सा अच्छा है। तो सही देखा जाए तो उतना कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये लोग अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, अलग अलग कैटेगरी को टारगेट करते हैं। तो कार्ब का, प्रोटीन, फैट का नंबर्स थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है कई बार, पर ज़्यादातर बार ये देखा गया है कि इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट 60 से लेके 80% की रेंज में ही रहती है। अब चूंकि कार्बोहाइड्रेट ही ज़्यादा मात्रा में है या उसके अंदर शक्कर है, कार्बोहाइड्रेट का एक हिस्सा शक्कर है। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो ज़्यादा लंबी चेन होती है, फिर डाइसैकेराइड होता है, फिर मोनोसैकेराइड होता है। तो कार्बोहाइड्रेट ऐसा समझें कि मोटापा बढ़ाता है, शरीर को ताकत देता है, पर ज़्यादा मात्रा में हो तो वो मोटापा बढ़ाता है। तो आप अपने से डिसीजन ले पाएंगे ऐसी उम्मीद है। मेरे हिसाब से तो अगर बच्चा हेल्दी खाना खाता है, सब्जियां, सलाद, फल, दालें, अंडा, जो लोग नॉनवेज खाते हैं अगर खाता है, घर का खाना खाता है, तो ये देने की ज़रूरत नहीं, उसको दूध पिलाएं। और अगर आपका बच्चा दूध बिना इसके नहीं पीता है तो 1-2 चम्मच देने से भी कोई उसको दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी आजकल चॉकलेट, केक, आइसक्रीम, पेस्ट्री, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ तो पिलाते ही हैं। तो इसको भी पिलाने से फिर क्या ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अगर इसके कारण वो दूध पी लेता है तो ठीक है, इतना चलता है। बहरहाल आप खुद डिसीजन ले पाएंगे कि क्या इसके अंदर होता है और आपके बच्चे को कितना फ़ायदा होगा, वो मैंने साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर दिया है। थैंक यू।